Hello everyone. So we are going to Jaipur, Rajasthan, right? And we are going by road this time. और पिछली बार जब हम लोग बाय फ्लाइट गए थे तो बहुत ज़्यादा भूबा गुम हो गया था। क्या हो गया था बताएंगे आपको, घमासान काफ़ी हो गया था। तो इस वजह से हम लोगों ने आज ये डिसाइड किया है कि भाई अगर जयपुर जैसी जगह पर जाना है या ऐसी जगह जो हमारी दिल्ली एनसीआर से थोड़ी सी नज़दीक है, वी शुड गो बाय रोड एंड वी आर एंजॉयिंग आवर ट्रिप। सो आपको बताएंगे और क्या क्या होने वाला है। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू बीकेटी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और देखते रहिए हेल्दी वेल्दी बातें। And let me tell you that on our road trip to Jaipur, we are joined by our friend. Hello, hello everyone. अभी जो है ना हम लोग रास्ते में रुके हुए हैं और ये रास्ता कौन सा है, किस लिए रुके हुए हैं बताएंगे आपको जब हम लोग अंदर बैठ के कुछ खा रहे होंगे, पराठे वराठे, भूख लगी है। चलो कम ऑन। ओके, एंड दिस इज मी, वी आर हैविंग आवर टी। वेरी नाइस। ओके, सो लेट मी टेल यू कि इस बार हम लोग बाय रोड जयपुर क्यों जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि पिछली बार जब हम लोग जयपुर गए थे तो हम लोग अपना एक एपिसोड शूट करने के लिए गए थे जो हमारा जी बिजनेस पे टॉक शो चल रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द ग्रोथ गियर्स। आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो सीज़न 3 में दैट इज़ एपिसोड 2। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD मिस्टर संजय अग्रवाल जी के साथ इंटरव्यू शूट करने के लिए हम लोग वहाँ गए थे। एंड एज अ प्रोटोकॉल जैसे हम लोग हर जगह जा रहे थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो हर जगह पर हमारे पूरा क्रू जो है फ़्लाइट से जा रहा था और मोस्टली वी प्रेफर एयर इंडिया और विस्तारा बिकॉज वहाँ पर जो हमारा कैमरा इक्विपमेंट्स वगैरह है वो आसानी से चले जाते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। सो दिस टाइम ऑल्सो वी प्रेफर दैट, बट क्योंकि ये जयपुर का एरिया था तो यहाँ पर एयर इंडिया नहीं जाती, यहाँ पर अलायंस जाती है जो कि एयर इंडिया की है। अलायंस वो जाती है, छोटी फ़्लाइट होती है। बट हमने ये रियलाइज़ किया कि जब हम लोग वहाँ पर जा रहे थे तो 2-3 घंटा तो पहले आपको एयरपोर्ट पे पहुँचना पड़ता है। फ़्लाइट आपकी आधे घंटे की है, उसके बाद 1 घंटा आपको लगेगा अपना सामान, अपना कैमरा क्रू का सारी चीज़ें लेने के लिए। और उसके बाद जो आपका वो आधे घंटे का सफ़र बीच में रहता है ना अलायंस के साथ, आई मस्ट टेल यू कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा डराने वाला एक्सपीरियंस हमारे लिए रहा था। सो मैं आपको बता रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम whenever you are traveling to those kind of cities which are very near to Delhi NCR, प्लीज़ गो बाय रोड। तो इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बाय रोड ही जाने वाले हैं एंड वी आर क्वाइट एन्जॉइंग दिस एटमॉस्फेयर जो बाय रोड होता है, क्योंकि हम लोग रास्ते में रुक सकते हैं, अच्छे से खाना पीना खा सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग ये मुंबई हाईवे पर हैं, जैसा आप ये अगर मेरे पीछे देख पा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही खूबसूरती से पूरा हाईवे बना हुआ है। तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एंड स्पेशली नॉट ओनली द हाईवे बट उसके साथ जो एमिनिटीज़ हैं वो बहुत अच्छे से बनाई गई है। जैसा आप ये देख रहे हैं कि ये जितने फूड कोर्ट्स वगैरह है यहाँ हमारे पीछे इस तरफ सारे फूड कोर्ट्स बने हुए हैं। इनमें से कुछ अभी ऑपरेशनल नहीं है, कुछ ऑपरेशनल होने हैं अभी, बट द पॉइंट इज़ कि ये हाईवे के बिल्कुल साथ ही हैं और उसके लिए अच्छे से कट दिया हुआ है। आप कट लीजिए, आप आइए आराम से यहाँ गाड़ी पार्क कीजिए और हमारी तरफ ब्लॉग बनाइए, एक दूसरे से बातें कीजिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें डेवलप की गई हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट NHAI फॉर दैट। एवरीवन, तो हम लोग आ गए हैं राजस्थान जयपुर में और यहाँ पर पहली बार मैं किसी इवेंट के लिए या किसी शूटिंग के लिए नहीं आई हूँ। हम यहाँ पर घूमने आए हैं, घूमने एज इन हम यहाँ पर एक शादी अटेंड करने आए हैं। और जब आप राजस्थान में शादी अटेंड करने आते हैं ना तो वाकई में ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर एक बहुत बड़ा रजवाड़ा फील आ गया है। सो आई एम ऑल्सो ड्रेस्ड लाइक दैट, पूरा का पूरा। आई होप यू लाइक मी। तो दोस्तों क्या होता है कि हम सभी लोग
एक घर में पैदा होते हैं, जिस घर में पैदा होते हैं वो रिश्ते तो हमारे ईश्वर ने बनाए होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते जीवन के ऐसे होते हैं जिन्हें हम चुनते हैं। वो होते हैं आपके दोस्तों के रिश्ते, वो होते हैं आपके परिजनों के रिश्ते। तो आज जयपुर में हम जिनकी बिटिया की शादी में आए हैं वो हमारे उन्हीं रिश्तों में से हैं जिन रिश्तों को शायद हमने चुना, फिर उन्होंने हमें चुना, फिर पूरे यूनिवर्स ने मिलके कुछ ऐसी एनर्जीज कह सकते हैं कि बना दी कि आज जो वो घनिष्ठता है वो हम लोगों को सबसे प्यारी है। तो हमारी तरफ से हम उनको बहुत सारी बधाई देते हैं। हमने बहुत इन्जॉय भी किया है। कल हमने संगीत के फंक्शन में बहुत 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 डांस किया, बहुत सारे गेम्स भी खेले। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ना जब भी हम लोगों को आगे बढ़ने के बारे में सोचना होता है तो ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि हमारी जड़ें कहाँ पर हैं, और हमारी जड़ें उन्हीं लोगों से सशक्त बनती हैं जिन लोगों को हमने चुना है और जिन्होंने हमें चुना है। इफ़ यू अग्री प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी। पर क्या होता है ना कि कई बार हम लोग शादियों में जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर जाने की एक्साइटमेंट में वहाँ की खुशी इतनी होती है, इतनी वार्मथ होती है कि हम लोग एक्चुअली में ये भूल जाते हैं कि वहाँ पे हम लड़की वालों की तरफ से जा रहे हैं या लड़के वालों की तरफ से। सो लेट अस सी हमारी टीम में से किस किस को पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओके, आप बताओ कि हम लड़की वालों की तरफ से कि लड़के वालों की तरफ से? साहब जी लड़की वालों की तरफ से। आप बताइए। अच्छा, ओके, तो सब लोगों को ये तो पता है कि हम लोग लड़की वालों की तरफ से हैं। नाउ लेट्स सी कि लड़की का नाम किस किस को पता है। नाउ दैट्स अ क्वेश्चन। सलोनी। नहीं, सलोनी। सच में? थोड़ा लाउडली बोलेंगे प्लीज, आपका आंसर सही था। सलोनी सलोनी सलोनी। और अब हम लोग जयपुर से वापस आ गए दिल्ली। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद जयपुर में ही एक और फंक्शन के लिए मैं रेडी हो रही हूँ, लेकिन अब हम लोग दिल्ली वापस आ गए हैं और हमारा एक बहुत ही बड़ा इवेंट जो है होने जा रहा है जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ से अब हम सीधा जाने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे, इवेंट लोकेशन पे। आपको भी लेकर चलूँगी वहाँ पर, बताऊँगी क्या इवेंट है, कैसे हम लोग कर रहे हैं एंड व्हाट सेलिब्रेशन वी आर गोइंग टू डू देयर, बिकॉज दिस इज़ एन इवेंट which marks our respect towards the water reservoirs, I will say, क्योंकि जो हमारी प्राकृतिक जल संरचनाएं होती हैं जो कि भगवान ने, प्रकृति ने, सृष्टि ने रचाई हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को किस प्रकार हमें बरकरार रखना है, उसके प्रति हम कैसे आदर रखेंगे, ये पूरा कार्यक्रम उसके बारे में है। एंड गेस व्हाट, दिस इज अ म्यूजिकल कल्चरल प्रोग्राम, सो आई एम गोइंग टू एंजॉय इट देयर एंड मिनिस्टर साहब इज कमिंग एंड LG साहब इज कमिंग एंड I'm also getting ready. You also get ready. I'll take you to my event set. So I am all ready and now we are heading towards our event. और कौन सी लोकेशन है रास्ते में चलते चलते आपको बताते हैं। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं शमसी तालाब। शमसी तालाब कहाँ है? अब दिल्ली के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग बहुत कम ऐसी जगहों के बारे में जानते हैं जहाँ पर प्रकृति ने हमें बहुत खूबसूरत वरदान दिए हैं, और शमसी तालाब उनमें से एक है। दिल्ली में महरौली के अंदर जहाज़ रानी एक जगह है जहाँ पर शमसी तालाब एक नेचुरल वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं एक प्राकृतिक संरचना वो है, क्योंकि सृष्टि ने ऐसी बहुत सारी जगह बनाई थी जहाँ पर पानी इकट्ठा हो सके और फिर बाद में हम मानव उसका इस्तेमाल कर सकें, लेकिन समय के साथ साथ हम लोगों ने उसका शायद रख रखाव किया नहीं तो वो ख़राब हो गई। लेकिन अब हमारा जो जल शक्ति मंत्रालय है
उसने ये बीड़ा उठाया है। और जल इतिहास के तहत जितने भी हमारे ऐसे नेचुरल वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं उनको रिवाइव किया जा रहा है, उनका पुनर्विकास किया जा रहा है और शमसी तालाब का पुनर्विकास हो चुका है। तो आज हम लोग वहाँ पर जल इतिहास उत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं, जो कि एक म्यूज़िकल फेस्ट होगा और जिसका एक मेन जो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी लोग वहाँ नज़दीक में रहते हैं वो सभी कल्चरली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएँ और जल का जो सम्मान है उसे कर सकें और जल के उस सम्मान को समझ भी सकें। क्योंकि एक चीज़ का पुनर्विकास सरकार तो कर सकती है, लेकिन फिर उस कायाकल्प को बना कर रखना और उसका ख्याल रखना, उसको बरकरार रखना, ये काम सिर्फ आप और हम ही कर सकते हैं। ये काम सिर्फ और सिर्फ नागरिक कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों को लेके चलते हैं, दिखाते हैं शमसी तालाब कैसा है। एंड बाय द वे हमारा आज का ये प्रोग्राम लाइव भी आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के यूट्यूब चैनल पे। ये जो हम आज का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो प्रोग्राम करने से पहले क्या आपने कभी शमसी तालाब के बारे में सुना था या पहली बार आप सुन रहे हैं? मैंने पहली बार सुना है, ओजरा नहीं सुना है, सारी चीज़ें सुना है, शमसी तालाब के बारे में नहीं सुना। आज पहली बार सुन रहे और देखने का मौका भी मिल रहा है और वहाँ प्रोग्राम करने का मौका मिल रहा है। हाँ, सबसे बड़े होस्ट करने का मौका मिल रहा है आप लोगों को। So you are excited? जल इतिहास उत्सव के इस सुंदर समागम में गुल गुलशन से गुलफाम भेज रहे हैं, गुल गुलशन से गुलफाम भेज रहे हैं, सितारे आसमां से सलाम भेज रहे हैं और मुबारक हो आप सभी को खुशी की ये शाम, हम तहे दिल से ये पैगाम भेज रहे हैं। सो इवेंट डन सक्सेसफुली। बहुत ही अच्छा आज का ये प्रोग्राम रहा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी आए थे और जो हमारे दिल्ली के एलजी हैं श्री विनय कुमार सक्सेना जी, ही ऑल्सो ग्रेस द ओकेजन। और पूरा जो प्रोग्राम था हमारा वो इतना संगीतमय हो गया था दैट इवन द ब्यूरोक्रेट्स, जिनको हम कई बार बोलते हैं दैट बहुत रिजिड होते हैं, बट वो लोग भी इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। एंड साहिब जी, हाउ डिड यू लाइक द परफॉर्मेंस टुडे? वेरी गुड, बहुत आनंद आया। अच्छा गान सुनने को अच्छा मिला, खाने को अच्छा मिला, बढ़िया सा हो गया। इवेंट को होस्ट किया, अच्छा लगा, लोगों ने रिस्पेक्ट करी हमारी, हमारे को मिले आके, ये हमारे लिए काफ़ी है। तो सबसे बड़ी इज्जत होती है। इस आदमी के बाद इज्जत नहीं, उसके बाद कुछ भी नहीं। राइट। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला ब्लॉग जो दिल्ली से शुरू हुआ, फिर जयपुर गया, जयपुर से वापस दिल्ली आके अब कंप्लीट हो गया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब टू बीकेटी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड कीप वॉचिंग हेल्दी वेल्दी बातें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोग्राम्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट ज़रूर कीजिए दैट हाउ यू आर एंजॉइंग आवर जर्नी।